Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start reduced echelon form or row reduced echelon form. In reduced echelon form, the given matrix already in echelon form. So you can see आपके पास ये जो given matrix है ये आपके पास क्या है reduce फर्स्टली इन एचुलन फॉर्म. अब आपके पास जो एचुलन फॉर्म में अगर आप जस्ट इस शेप को देखें, जस्ट आप अगमेंटेड पार्ट जो है आपके पास गिवन मैट्रिक्स का, इसको इग्नोर करें. जस्ट आप अगर इस पार्ट को देखें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. 3/3 का नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के. तो आपके पास ये जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपके पास किस शेप में है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके पास जो एचुलन फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब यहाँ पर जो आपके पास लीडिंग एंट्रीज है, आपके पास हर लीडिंग एंट्री को आपने 1 1 बनाना है. A11 A22 A33 ये आपके पास क्या आ जाती है लीडिंग एंट्री. इसको 1 1 बनाना है. तो सबसे पहले जो आपके पास A33 है ये आपके पास 5 है, इसको आपने 1 बनाना है. तो आप क्या करेंगे, R3 जो आपके पास थर्ड रो है इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे. तो आपके पास जो लीडिंग एंट्री है वो 1 1 हो जाएगी. और आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है यहाँ पर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5. अब आपके पास 0 बनाने हैं अबव लीडिंग एंट्रीज. A11 A22 A33 ये आपके पास 1 1 है. अब आपने 0 बनाना है -1. लाइक ये आपके पास सेकंड रो की जो थर्ड एंट्री है उसको 0 बनाना है. और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो आपके पास एंट्रीज है इसको 0 बनाना है. सबसे पहले अगर आप इस -1 को 0 बनाते हैं, ये आपके पास किस में है, -1 को 0 बनाना है. ये आपके पास सेकंड रो का थर्ड कॉलम है. तो आपके पास जो सेकंड रो के थर्ड कॉलम में -1 की जो एंट्री है इसको 0 बनाने के लिए आप थर्ड रो को यूज़ करेंगे. तो आप इसको 0 बनाने के लिए थर्ड रो को कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है. R2 प्लस R3 आपने वर्क करना है R2 के ऊपर और यूज़ करना है R3 को. तो R3 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आपने गिवन साइंस के अकॉर्डिंग देखना है. अब इस -1 ये आपके पास क्या है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम है. थर्ड कॉलम पे काम हो रहा है, थर्ड कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको 1 कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं. तो थर्ड कॉलम पे है तो आप थर्ड रो को यूटिलाइज करेंगे. अब यहाँ पर क्या करेंगे, R2 प्लस R3. R2 आपके पास क्या है 0 1 -1 और R3 आपके पास क्या है 0 0 1. अब यहाँ पर देखेंगे मैंने प्रॉपर इसको प्लस किया, या आपके पास R2 लिखिए या R3. जस्ट मैंने इसमें आपके पास ये जो एंट्रीज हैं वो लिखी हैं, कॉलम जो आपके पास मैट्रिक्स में एंट्री थी वो नहीं लिखी. 0 1 -1 0 0 1 दोनों को ऐड करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0 1 0. अब आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 5 और -1. लाइक आपने R2 प्लस R3 करना है तो -1 भी हो सकता है, -1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5. तो आपके पास इसका एलसीएम लें तो आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5. अब आपके पास जो सेकेंड रो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0 1 0 8 डिवाइडेड बाय 5. आप देखें जो आपके पास सेकंड रो जनरेट हो जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0 1 0 8 डिवाइडेड बाय 5. अब आपने उसी के साथ 0 किसको बनाना है, इस 1 को भी 0 बनाना है, इस 1 को भी 0 करना है. इस 1 को, ये आपके पास क्या है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, लाइक फर्स्ट रो थर्ड इंट्रीज. आपके पास ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपके पास A13. इस 1 को भी 0 बनाने के लिए आप थर्ड रो को यूज़ करेंगे. तो इस केस में थर्ड रो कैसे यूज़ होगी, R1 माइनस R3 आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. R1 के लिए R1 माइनस R3. जब R1 माइनस R3 करेंगे, यहाँ पर मैं इसको भी प्रॉपर सॉल्व कर देती हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आपके पास आ जाता है, हमने यूज़ करनी है दिस ब्रैकेट. ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको चूज़ करती हूँ. ओके राइट. अब आपके पास R1 क्या है 1 1 माइनस 1 1 1. R1 आपके पास है 1 1 1 और यहाँ पास आपने R3 को यूज़ करना है, वो आपके पास है 0 0 1. अब आपने इस केस में क्या करना है, R1 माइनस R3 आपने यहाँ पर करना है लाइक माइनस R3. तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, इक्वल टू, डायरेक्ट आपके पास क्या आंसर आएगा 1 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा 1. नेक्स्ट आपके पास स्पेस 1 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाता है, अब अच्छा अगेन 1 माइनस 0 आपके पास 1 1 माइनस 1 0.
अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 110। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है, इसी के साथ ही आपके पास क्या है R3 R1 माइनस R3, R1 आपके पास क्या है 6, आपके पास है 6 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5, माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 5 6 टाइम आपके पास क्या हो जाता है 30, आपके पास 5 6 आर 30, आपके पास 30 सॉरी इक्वल टू आपके पास आ जाता है 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 और इस होल को कॉपी करके डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है यहाँ पर इक्वल टू, अब यहाँ पर 0 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, आपके पास आ जाएगा 10 10 7 और 2 में से 1 करेंगे तो 1, यहाँ पर आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखें आपके पास इस रो में चेंजेस, साथ ही हमने इस 1 को 0 करना है। इस 1 को 0 करने के लिए आप किसको यूज़ करेंगे, इस 1 को 0 करने के लिए ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो को यूज़ करेंगे, R1 माइनस R2। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास जो फाइनल फॉर्म आ गया आपके पास R1 की वो कुछ इस तरह आ गई है 1 1 0 और आ गए 17 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने इस एंट्री को भी 0 बनाना है। इस एंट्री को 0 बनाने के लिए आप किसको यूज़ करेंगे, R2 को यूज़ करेंगे, लाइक R1 माइनस R2। इसको भी आप कंप्लीट सॉल्व करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं हमारे पास ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एंट्रीज चूज़ करती हूँ। अब सबसे पहले आपने R1 आपके पास क्या है, ये इसकी फाइनल फॉर्म है 1 1 सॉरी यहाँ पर हमने इसको लिखना था, R1 है 1 1 0 और R2 आपके पास माइनस करनी है, वो आपके पास क्या आ जाती है, R2 को आपने सॉल्व किया है, R2 की जो आपके पास फाइनल फॉर्म बनी है वो आपके पास ये बन गई थी 0 1 0 8 डिवाइडेड बाई 5, लाइक 0 1 0। अब यहाँ पर आपने क्या करना है R1 माइनस R2, आपने क्या करना है R1 माइनस R2। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0, ये आपके पास सॉल्व होगी। अब आपने इस एंट्रीज को सॉल्व करना है। R1 आपके पास क्या है, R1 है आपके पास 6 सॉरी R1 की फाइनल फॉर्म ये है 17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आ जाती है alt इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। इसी रो को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टेप मिसिंग किया हुआ है, मैट्रिक्स नहीं प्रॉपर बनाई। वेट मैं पहले आपके लिए मैट्रिक्स बनाती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप को करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स की शेप आ जाती है। इस मैट्रिक्स में हम ये एंट्रीज पहले लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपने वर्क किया है R2 प्लस R3 को किया है, तो आपके पास R3 एज इट इज़ आएगी, वो आपके पास क्या है 0 0 1। R2 आपने क्या बनाई है 0 1 0, ओके राइट। और R1 है आपके पास 1 1 0, ये दो स्टेप के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाई है। अब यहाँ पर आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शेप इसको देंगे, हमारे पास ये कॉलम, राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे दिस वन। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर R2 प्लस R1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है 17
डिवाइडेड बाय 5, राइट। R2 के साथ आ जाता है 8 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ जाता है 13 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। अब आपने ज़ीरो बनाना है अबव सेकंड लीडिंग, इस 1 को ज़ीरो बनाना है। इस 1 को ज़ीरो बनाने के लिए ये आपके पास सेकंड कॉलम पे वर्क हो रहा है, तो आप यूज़ भी किसको करेंगे, सेकंड रो को करेंगे। सेकंड रो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 1 1 1 1 0 0 1 0 माइनस करेंगे 1 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आंसर आ जाता है, वेट यहाँ पर देखिए हमने सारे स्टेप्स करेक्ट किए हैं, 13 माइनस 5 8 डिवाइडेड बाय 5, राइट। फिर यहाँ पर आपके पास जो R1 थी, यहाँ पर आपने सिंपल दोनों को ऐड किया है, 13 माइनस 5 तो आपके पास ऐड किया है तो -1 था, तो गुड, ये बिल्कुल ठीक आ गया। यहाँ पर R1 माइनस R3 किया है, R1 माइनस R3 तो आपके पास 6 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 30। 30 में से आप 13 को निकालें तो आपके पास आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 5, ट्रू। अब ये आपके पास नेक्स्ट आपने क्या कर दिया है, मेक ज़ीरो अबव सेकंड लीडिंग वन, इस 1 को ज़ीरो बनाना है तो आप क्या करेंगे, R1 माइनस R2, आपने ये R1 लिखी, 17 5 और 17 में से 8 को अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 9 डिवाइडेड बाय 5। सो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। मैं इसी मैट्रिक्स को कॉपी करती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। अब आपने इस 1 को ज़ीरो बनाया है, इस 1 को जैसे ही ज़ीरो बनाया है तो आपके पास यहाँ पर आ गया है 9 डिवाइडेड बाय 5। यह आपके पास फाइनल मैट्रिक्स की फॉर्म में 8 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर लिखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर दें। अब आपके पास देखें इस केस में हमारे पास आ जाता है आल्ट इक्वल टू, आपके पास आ गया z इक्वल टू लाइक 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जी, z इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5, राइट, और x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस केस में आपके पास देखें यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स के साथ आपके साथ इसको आप कह सकते हैं कि जो आपके पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म है, ये आपके पास कौन सी शेप में आ रही है, आपके पास यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रही है। और आपके पास क्या आ जाता है कि जो एचेलन फॉर्म होती है वो आपके पास मे बी कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ओनली फॉर जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, और आपके पास जो स्क्वायर फुल रैंक मैट्रिक्स होता है इन रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म इज अ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखिएगा रो एचेलन फॉर्म में जो लीडिंग एंट्रीज होती हैं वो आपके पास नॉन ज़ीरो होती हैं, और आपके पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म के केस में वो एग्जैक्टली 1 होती हैं। आपके पास जो ज़ीरो होते हैं बिलो पिवट एलिमेंट में वो आपके पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म में येस और लाइक होने चाहिए, और रो एचेलन फॉर्म के केस में अबव पिवट एलिमेंट आपके पास जो लीडिंग एंट्री है उसके लिए ज़रूरी नहीं है ज़ीरो, और रिड्यूस एचेलन फॉर्म के केस में ज़रूरी है। आपके पास जो रो एचेलन फॉर्म है वो ट्रायंगुलर लाइक होती है, और आपके पास जो रिड्यूस एचेलन फॉर्म है वो आइडेंटिटी लाइक होती है। अब आपके पास यहाँ पर देखें एक्स वाई जी का जो आंसर है उसको अगर आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ सकती है। मगर यहाँ पर आपके पास ज़रूरी नहीं है, जो गिवन सिस्टम है आपके पास उसके सॉल्यूशन मतलब कि कॉन्सिस्टेंट भी हो सकते हैं, आपके पास इनका जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। जस्ट आपने इसमें एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म को चेक करना था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को लेके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों से जो कॉमनली मिस्टेक होती है वो आपके पास जो अबव लीडिंग एंट्रीज जो होती हैं उसको ज़ीरो बनाते हुए उनसे मिस्टेक होती है। तो हमेशा एक बात याद रखें, जब आप इसको ज़ीरो बनाएंगे तो ये आपके पास सेकंड कॉलम की एंट्री आ जाती है, लाइक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसके लिए हमेशा यूज़ करेंगे सेकंड रो को। अब ये आपके पास जो लीडिंग आपके पास ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम आ जाता है, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमेशा थर्ड रो को यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।